देव आईटी के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम अध्ययन कर रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज उससे आगे चलते हैं। कल बाइनरी को अपन ने डेसिमल में बदला था, आज उससे आगे चलते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में बदलेंगे। बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, भी बाइनरी में चेंज करेंगे। तो देखो कल जो अपने पढ़ा था तो बाइनरी और डेसिमल पढ़ा था। बाइनरी का जो आधार 2 था और डेसिमल का आधार कितना था, अभी 10 था। जब बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया तो गुणा किया था, और डेसिमल को बाइनरी में वापस कन्वर्ट कर रहे थे, क्या किया था, भाग दिया था। ठीक है ना। तो आज भी बिल्कुल इजी तरीका है, हार्ड तरीका नहीं है। तो उससे आगे चलते हैं। देखो इसमें देखिए आज 2 नंबर है, वो है बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी ऑक्टल। इसमें देखिए आपको यार ध्यान में रखना है, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा और उसको किस में चेंज करना है, अभी ऑक्टल के अंदर चेंज करना है। तो आपको क्या होगा, अभी क्वेश्चन देख के आपको पता करना पड़ेगा कि किसको किस में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के पहचाना होगा, आधार देख के पहचान लोगे कि किसको किस में चेंज करना है। अब देखिए इसमें जो बाइनरी को जो ऑक्टल में चेंज करते हैं तो उसके अंदर कुछ मान होते हैं, वो मान आपको याद रखने। अगर वो मान आपको याद, जैसे अपने कल जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने की, जैसे अपन चले थे 1 2 4 8 16 32 64, जो 128 256 512 1024 2028, इस प्रकार आपको मान याद होने चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी कुछ मान याद होना चाहिए आपको। अगर आपको मान याद, वो मान 7-8 मान है, वो याद हो जाएंगे तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इजिली तरीके से आप कर लोगे। बिल्कुल इजी आसान तरीका है। तो देखो इसमें आपको करना क्या है कि पहले आपको देखो इसमें एक संख्या पत्ती होती है, संख्या पत्ती को याद रखना होता है कि आपको इतना तो पता होगा कि जो आपका ऑक्टल है, ऑक्टल में कितनी संख्या होती है, 8 संख्या होती है। और जो 8 संख्या होती है कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 संख्या है। अब इनका कुछ मान होता है, वो मान आपका देखो कि जो 0 होता है, 0 का तो 0 होता है वो मान, ये मान आपको याद रखना। जो 1 होता है, 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110 और 7 का 111। अब देखो अंतर क्या है, आपको सिर्फ 3 मान, ये 4 मान याद रखने हैं, उसके बाद में इजीली आप कर दोगे, आपको आगे वाले याद रखने की जरूरत नहीं। देखो कैसे कि 0 का 0, 1 का 1, 2 का 10 और 3 का क्या होता है, 11 होता है। उसके बाद में क्या किया है कि 0 लगाई है, यहाँ पे 0 था, ये 0 था, उसके पहले क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। 101 जो यहाँ पे 1 का 1 था, उससे पहले क्या लगा दिया, अभी 1 0 लगा दिया। तो मतलब एक संख्या, ये एक संख्या बड़ी है। जो आपका 2 का 10 था, उसमें क्या लगा दिया, 1 उसके आगे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। 3 का था, उसके आगे क्या लगा दिया, मैंने 1 लगा दिया। तो जो 2 था वो 110 बन गया, और जो आपका 3 था वो कितना बन गया, 111 बन गया। तो आपको पहले क्या लगाना है, 1 लगाना है। ठीक है ना, उतना याद रखना। अब देखो इसमें क्या था, इसमें भी 0 1 लगा दिया। ठीक है ना, तो इसमें कितना लगा दिया, 1 0 1 लगा दिया। ठीक है ना, याद आप याद रखो, या फिर इसके अंदर ये ट्रिक बना दो। ठीक है, तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 11, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का जो है वो 110 और 7 का 111। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, वो देखो कि अगर आपको एक क्वेश्चन मान दे दे कि 110 110, इसको किस में चेंज करना है, भी ऑक्टल में चेंज करना है। आप देखिए क्वेश्चन समझाओगे। अब आपको ये सारणी देखो, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें 3 के जोड़े बनने चाहिए। ये जो 3 की संख्या है, जो स्टार्टिंग में 3 अक्षर, इसमें क्या बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। स्टार्टिंग में 3 के जोड़े बन जाएंगे, उसके बाद में 3 के जोड़े बन जाएंगे,
और उसके बाद में आखिरी संख्या होगी उसके आप चाहो तो 2 जीरो लगा सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर आप उसका एक आखिरी संख्या का एक रख दो, एक अकेली रख दो, ठीक है ना। एक हो तो एक, दो हो तो दो रख दो, उसमें 3 होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उससे पहले जो संख्या का 3-3 का जोड़ा बनना अनिवार्य। अब देखो 3-3 का जोड़ा बनाने के बाद आपका जोड़ा बन गया 110 का एक। आपको जोड़े किस साइड से किस साइड को बनाने हैं? अभी दाईं साइड से बाईं साइड, ये बात हो याद रखनी है। कभी भी लेफ्ट साइड से बाईं साइड से दाईं साइड में बना दे, अब क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। आपको जो जोड़े बनाने वो दाईं साइड से बाईं साइड की ओर चलते हुए बनाने, और 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने। अब आपके ये जोड़े में नीचे लिख देता हूं, ये जोड़े। अब देखो इसके अंदर आपको मान देखना सारणी का। तो देखो 110 कितने का था? अभी 6 का था। फिर आपका 110 है, फिर कितने का है? 6 का है। और एक जो मान किसका है? वो 1 का है। तो आपके पास आंसर मिल गया, कितने का हो गया? 166। कितने का हो गया? अभी 166 का हो गया। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। अब देखो एक बात हो याद रखना कि जब अब देखो कई क्या करते हैं इसको 661 बना देंगे, तो ठीक है ना। तो लेकिन जब आप मान लिखो तो मान लिखो तो क्रम कौन सा होना चाहिए? भी नीचे से ऊपर वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले 1 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, तो 166। और ये कितने का मान है? अभी ऑक्टल का मान है, तो 8 इसको आगे लगा दो, आपको पता चल जाएगा अभी ऑक्टल का मान। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी है। मान सारणी देख के इसके अंदर मान लिखना है। और देखो सवाल, अब देखिए सबसे पहले आपका प्रारंभिक कार्य क्या है? स्टार्टिंग आपको करने 3 के जोड़े, 3 के 3 जोड़े बन गए, उन जोड़ों को नीचे उतार लो। ये तो समझने का तरीका है, भी आपको नीचे उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी से फिर सीधा ही कर दोगे, ठीक है ना। ये तो समझने के लिए लिख रहा हूं, आपको नीचे ना उतारने की जरूरत नहीं, सीधा आपको मान याद होगा, मान लिख के सीधा आप कर सकते हो। फिर देखो एक ये 3 जोड़े हो गए। अब इसमें एक बात याद रखना कि देखो यहाँ पे कहोगे 0 11 किसी का मान नहीं है, तो जब आगे 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस 0 को नए के बराबर माने, उसको 0 को मानना ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया बात? कि भी देखो 0 1 होता है, 0 1 को अपन क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो उसी प्रकार इसमें अगर आपको 0 आगे लिखा हुआ आ जाए तो इसमें दिक्कत है। यहाँ पे 0 होता तो 110 बन जाता, तो वैल्यू अलग होती है। लेकिन यहाँ पे 0 होता, आप बोलोगे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, 0 गया। तो आपको 0 की वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ किसकी वैल्यू देखनी है? 11 की वैल्यू देखनी है। तो 11 की जो वैल्यू हो कितनी है? अभी 3 है। फिर 11 की वैल्यू हो कितनी है? 3 है। और 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब आपका मान कितना आ गया? अभी नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो आपका जो मान आ गया वो 1338। किसका है? ऑक्टल का 133 मान आ गया। जब 0 1 0 0 1 0 11 0 11 को जब ऑक्टल में चेंज किया तो 133 मान आ गया, ठीक है। और देखो आपको याद रखने का तरीका हो रहा था, कल जो अपन ने पढ़ा था। देखो कल जो बाइनरी डेसिमल से स्टार्टिंग में अपन गुणा करते हैं तो उसको गुणा में याद रख लेना, बाद में डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया था उसको क्या स्ट्रक्चर में किया था? भाग में किया था, तो उसको याद रख लेना भाग से, ठीक है ना। तो उसको बिल्कुल इजी तरीके से याद रखना। अब देखो आगे क्वेश्चन एक और देखो, ये 2 संख्याओं का देखो। इसमें देखिए कि इसमें जो मान होता है वो देखो, इसके अंदर अपन पहले अपना काम क्या है? जोड़े बनाने का। तो पहले जो जोड़े बनाते हैं, 2 संख्याओं का जोड़ा बना लो भैया। 3 संख्याओं में एक जोड़ा 1 बन गया, एक संख्या में बची उसका जोड़ा 1 बन गया। तो आप 101 को एक तरफ रख दो और 1 को एक तरफ रख दो। अब देखो जो 101 जो मान था वो किसका था? अभी 5 का था। ये देखो 5 का मान है, ये 5, इसका मान 5 आ गया, और इसका कितना आ गया? 1 आ गया। फिर आप इसको जब सेट करोगे मान के अंदर, तो आपको क्या करना है? इसको किस क्रम में चलना है? नीचे से ऊपर की ओर चलना है। तो देखो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया? 15 आ गया। तो ऑक्टल का मान कितना आ गया? अभी 15। ओके, देखो और देखो क्वेश्चन,
जितना इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे उतना, अगर आपको ट्रिक्स समझ में आ गई, रीजनिंग का सिस्टम है भी, अगर आपको ट्रिक्स समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए पहला काम जोड़े बना लो, ठीक है। अब देखो 101 का एक दाईं तरफ से, 101 दूसरा, और तीसरा 011, और चौथा है आपका एक अकेला, ठीक है। अब देखो 101 का कितना होता है अभी, 101 का देखो 5 है, फिर 101 का देखो कितना होता है 5 है, फिर देखो 0 आगे रखने की, मैंने अभी बताया 0 आगे रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कितना हो गया 3 हो गया, और 1 का 1 हो गया। अब देखिए इसको किस क्रम में सेट करना है, आपको नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। तो देखो 1 3 5 5 ये किसका मान आ गया अभी, ऑक्टल का मान आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली तरीके से सोल्व कर लोगे। अब देखो अब चेंज करते हैं, दूसरा वापस ऑक्टल से किस में करते हैं अभी, बाइनरी में करते हैं, ठीक है। अब किस में चेंज करते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में। अब इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो मतलब उसके अंदर भी देखो पहले वाले में तो अपन ने जोड़े बनाए थे, अब इसमें जोड़े नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको क्या मिलेगी, संख्या मिलेगी। कैसे कि मैं लिखता हूं 51, ठीक है, सॉरी 15, मैं क्या लिख देता हूं 15 लिख देता हूं, और यहां पे लगा देता हूं ऑक्टल की इकाई 8, और यहां पे लगा देता हूं मैं 2। पहली बात तो आपको जो काम करना है वो क्या करना है, समझने का तरीका, कि आपको पता होना चाहिए किस में कन्वर्ट करना है। तो आपको आधार देख के समझ जाना है किसको किस में कन्वर्ट करना है। दूसरी बात फिर चलना है, देखो इसमें भी अपन जो सारणी पड़ी तो वो सारणी आपको पता होनी चाहिए। कैसे इसमें उल्टा चलेगी, कैसे जो अपना 0 का था वो 0 था, 1 का 1 था, 2 का 10 था, 3 का 11 था, जो 4 था 4 का कितना हो गया अभी 100, और 5 का 101, 6 का 110, और 7 का 111। टोटल है वो कितनी संख्याएं होगी, 8 संख्याएं होती, और ऑक्टल में संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 0 से स्टार्ट होकर 7 तक टोटल 8 संख्याएं। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जो आपकी जो संख्याएं हैं इनको क्या करना है, देखो अब आपको संख्या क्या क्या रखना है कि आपकी 1 तो 5 संख्या हो गई, 1 1 संख्या हो गई। अब देखो अपन ने वहां पे क्या किया था, एक बात इसमें मोस्ट ध्यान रखने की, इसमें अब आप 5 रखोगे तो 5 में जोड़ा, आपको जो जोड़े बनाने हैं वो कितने बनाने हैं अभी, 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। कितनी संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो देखो जो 5 का मान होता है वो कितना होता है अभी, देखो ये आप जो 5 का मान होता है वो कितना होता है, मैं इसको क्रम से लिख देता हूं 5 और 1। तो जो 5 का मान होता है वो कितना होता है 101, दाएं तरफ से बाएं तरफ करना है, और 1 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो अब इसमें दिक्कत नहीं होगी, इसमें आप खुद समझ गए हो कितना कितना हो गया अभी। अब जो मान होता है वो आप ऐसे सेट कर दोगे 1 0 1, ये किसका मान हो गया अभी, बाइनरी का मान। किसका मान हो गया, बाइनरी का मान हो गया। तो इसमें क्रम संख्या से चलना है, और उसी आधार पे आपको क्या करना है, इसको सेट करना है, ठीक है ना। इसको पहले आप 5 आए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 5 पहले है तो 5 का 101 हो गया, और 1 का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। इसको दाईं तरफ से बाईं तरफ सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। और देखो तो अपन ने क्या किया, मान रख के सीधा सीधा सेट किया है। अब देखो अब एक बात और बताता हूं कि जो आखिर लास्ट की संख्या है उसमें 3 बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उससे पहले वाली संख्या में आपको क्या करने हैं, आपको 3 के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने। ओके, अब देखिए एक संख्या और लेता हूं मैं लेता हूं 2 और 4,
24 जो ऑक्टल है उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, मान रख लो 4 और 2, ये आपके मान है। 4 का मान कितना होता है 100 और 2 का मान कितना होता है 10। 4 का 100, ये 100 है भी, और 2 का कितना होता है 10 होता है। अब इनको सेट कर दो, देखो तो ये होगा आपका 100 और 10 हो गया। अब देखिए इसमें आपको किसमें कन्वर्ट कर दिया था आपने, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो आपके आधार कितना आ जाएगा, अभी 2 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पहले वाले का आधार अपने कितने का जोड़ा बनाया था, 3 का जोड़ा बनाया था। दूसरा अपना कितना, उसके अंदर आखिरी संख्या में कोई मैन्युटी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 3 होती तो आगे क्या लगा देते भैया, 0 लगा देते। ठीक है, तो वो भी आपको बता दूंगा कैसे। देखो अपने एक संख्या लेनी है ऐसी, अपन ले लेते हैं, देखो 627 627। अगर आपके पास में जोड़े आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करना, आपको जोड़ा ना अपने 3 का। तो देखो आपको ऑक्टल के अंदर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसको किस में करना, आप पहले अच्छी संख्या लिख लो, 7 2 और 6। अब देखिए 7 का कैसे करेंगे, 7 का जो मान होता है वो कितना होता है अभी, सबसे लास्ट में वाला 111 2 का होता है वो कितना होता है अभी 10, और 6 का होता है वो कितना होता है 110। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया था, 3 का जोड़ा बनना अनिवार्य है। आखिरी संख्या का 3 बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख सकते हैं। लेकिन जब जो बीच वाली संख्या है या पहले उससे संख्या आती है उनका जोड़ा बनना 3, तो यहाँ पे देखो 2 ही संख्या जोड़ा बनना है, तो आपको क्या करना है, क्या लगा देना है अभी, 0 लगा देना, क्योंकि वापिस इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो उससे पहले अगर 2 संख्या हो तो 1 0 लगा दो, अगर 1 संख्या हो तो कितने 0 लगा दो, अभी 2 0 लगा दो। क्लियर बात। अब देखिए इसको वापिस उसके अंदर मान के अंदर सेट करते हैं, तो ये 111 0 1 0 और 1 1 0, ये किसके अंदर मान आ गया, अभी आपका बाइनरी के अंदर मान आ गया। और बाइनरी को वापस किसमें कर सकते हैं, ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। ओके, और देखो मान देखो, एक और बताता हूं आपको। अगर आ जाए 1 1 4, तो आपको पहले 4 का मान लिखना है, फिर 1 का मान लिखना है, फिर 1 का मान लिखना है। अब देखो तो 4 का मान था कितना था अभी 100, 4 का मान कितना होता है 100। दूसरा आपका 1 का मान है, 1 का कितना होता है 1 ही होता है। अब मैंने क्या बताया था उससे पहले, कितना करना है आपको, 3 का जोड़ा बनाना है, तो 2 क्या लगा दो, उससे पहले 0 लगा दो। फिर आखिर में 1 है, 1 का 1 होता है, इसमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी कोई इसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका मान आ गया, और इस मान में अगर आप सेट करें तो देखो 0 0 0 सॉरी 1 0 0 और ये आता है। ठीक है, इस प्रकार सेट कर दिया इनको। तो देखो 100 0 1 1 0 0 और 1, ये आपका किसका मान है, बाइनरी का। कर दोगे भाई। और देखो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो आप। क्वेश्चन बनाते हैं इसके अंदर 431। अब देखो 1 का जो मान होता है वो कितना होता है, अभी 1 होता है, 3 का जोड़ा बनाना है, 2 0 लगा दिए। 3 का मान होता है वो कितना होता है, 3 का कितना था 10 सॉरी 11 में क्या है, 1 से क्या कम है, 0 लगा दो। 4 का कितना होता है 100, ये 100। अब इस प्रकार सेट कर दो इसको, तो देखो 0 1 0 0 1 1 0 और 0 0 1, ये इस प्रकार आपको सेट करने हैं। तो अब देख लो अपन ने 4 तरीके से पढ़ लिया है। कल अपन ने पढ़ा था बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी।
आज अपने क्लियर कर लिया है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। तो 4 तरीके अपने कंप्लीट हो जाते हैं और इन 4 तरीकों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है हमको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।